SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया 2 फैसलों से मुतल्लिक है। जो मुआदा मुख्तस बै, अक्सर लोग जदाद फरोख्त करने का मुआदा मुख्तस बै पहले कर लेते हैं, तो उसमें मालिक जदाद के हकूक से मुतल्लिक है और मालिक जदाद की फेवर में 2 फैसले आए हैं। वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। दोनों इंतहाई अहम फैसले हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। अच्छा जी, ये फैसले जो हैं, एक तो फैसला है 2024, पेज है SCMR 1862। अच्छा जी, ये फैसला है, एक तो फैसला है जो कि शाया हुआ है 2024 SCMR पेज है 1862, अब्दुल अली बनाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ये केस है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये करार, क्योंकि अक्सर ये होता था कि जो लोग मुआदा कर लेते थे मालिक जदाद से और उसमें कुछ बयाना देकर कब्जा भी ले लेते थे, फिर वो बाकी रकम जो होती थी मुआदे की वो अदा नहीं करते थे और उस कब्जे को तूल करने के लिए सिविल सूट दायर कर देते थे, उसको सालों साल फिर लेकर चलते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि एक तो मुआदा बै में जो रकम लिखी हुई होगी वो खरीदार को पहले अदा करना होगी। अगर वो चाहता है कि मुआदे पे अमल हो, अगर वो मालिक पर केस करना चाहता है तो उसको वो रकम, तमाम रकम अदा करना होगी। या तो वो मालिक जदाद को अदा करेगा या वो कोर्ट में अदा करेगा। वो मज़कूरा बकिया रकम अदा किए बगैर उसका मुकदमा नहीं चल सकता, खरीदार मुकदमा नहीं कर सकता, ना उसका मुकदमा आगे चल सकता है। तो ये अहम फाइंडिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है इस केस में। मजीद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी करार दिया कि जो अदालत है वो मुआहदे बै में दिए गए वक्त को नहीं बढ़ा सकती। मतलब अगर मुआहदे बै में लिखा हुआ है कि 20 दिसंबर 2024 तक रकम अदा होनी है बकिया, तो ये नहीं है कि खरीदार केस करके अदालत से मजीद टाइम ले ले, उसका अदालत को कोई अख्तियार नहीं है वो वक्त बढ़ाने का। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद करार दिया कि अगर अदालत ऐसा करती है तो फिर यह अदालत की तरफ से मुआहदा बै लिखने के मुताबिक होगा। तो 2 बातें क्लियर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में। एक तो वो रकम बकिया जो भी होगी, जो जमा कराना होगी कोर्ट में, चाहे मालिक को देना होगी, उसके बाद केस आगे चलेगा, फिर अदालत देखेगी कि मालिक ने अमल किया या नहीं किया उस मुआदे पे। दूसरा, अदालत वो टाइम नहीं बढ़ा सकती। अच्छा, इसके अलावा एक और जो केसला आया है वो है 2024 SCMR 1883 पेज है। ये है जनाब लियाकत अली खान बनाम मोहम्मद अकरम। अक्सर केसेस में यह भी होता था कि खरीदार जब जदाद का मुआहदा कर लेते थे, कब्जा ले लेते थे, फिर वो जो है वो मालिक की वो ये मौक़िफ़ ले लेते थे कि मालिक की मलकियत मुकम्मल नहीं है, ये मालिक ने अभी फलान डॉक्यूमेंट लेने हैं जिसके तहत उसकी मलकियत मुकम्मल होगी, तो इसलिए उन्होंने बकिया रकम रोकी है और बकिया रकम अदा नहीं कर रहे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दे दिया कि मालिक की मलकियत मुकम्मल हो चाहे ना मुकम्मल हो, खरीदार अगर चाहता है अमल दरामद मुआहदे पे कराना तो पहले अपनी नेक नीति वो ज़ाहिर करेगा और वो बकिया रकम जमा कराएगा। वो इस बिना पे बकिया रकम नहीं रोक सकता कि जी मालिक की मलकियत मुकम्मल नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट मालिक ने अभी और करवाना है। तो अगर ऐसी बात है तो मुआहदा ही ना करता। अगर उसने मुआहदा किया है तो पहले अपनी नेक नीति शो करेगा, बकिया रकम, तमाम रकम जमा कराएगा कोर्ट में, उसके बाद उसका केस आगे चल सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि मालिक की मलकियत दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, लेकिन सबसे पहले खरीदार को अपनी नेक नीति साबित करना होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज भी मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको भी देख सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333611101 पर जाकर
मशवरा कर सकते हैं। मशवरे की मेरी 1000 फीस होती है। इसके अलावा हमारी 49 शहरों में सर्विस है। किसी भी शहर में आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसला हो या फैमिली मैटर कोई हो तो आप हमारी डायरेक्ट सर्विस ले सकते हैं। और हर जो भी केस होता है उसका ड्राफ्ट मैं खुद तैयार करता हूं, जरा के सवाल लिखकर भेजता हूं, फाइनल बहस करने के लिए मैं खुद आता हूं। तो आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया।